डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माइंड पावर कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ क्लासेस में आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति को लेकर। हमारे देश में गणित की जो सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात दशमिक अंकन प्रणाली। दशमिक अंकन प्रणाली में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं दस अंकों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं दस अंकों में से कुछ अंकों को एक साथ लेकर या फिर किसी भी एक अंक को बार बार दोहराकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विभिन्न अंकों की संख्याएं बनाते हैं। इन 10 अंकों में जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक हैं, इन्हें हम सार्थक अंक या प्राकृत अंक कहते हैं। और 10वां अंक अर्थात शून्य, इस शून्य को हम असार्थक अंक कहते हैं। दशमिक अंकन प्रणाली में आने वाली संख्याओं की 10 परिभाषाएं, इन्हें हम बारी बारी से चार्ट के माध्यम से और परिभाषाओं के माध्यम से यहाँ पर सीखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरू से आखिर तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा। संख्याओं को हम सर्वप्रथम दो भागों में डिवाइड करेंगे। प्रथम भाग होगा वास्तविक संख्याएं और दूसरा भाग होगा अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। तो हमारी संख्याओं की 10 परिभाषाओं में प्रथम परिभाषा आती है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर लिख भी सकते हैं और संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी कर सकते हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होती हैं। जैसे सभी पूर्णांक 0, 1, 2, 3 आदि आदि। सभी परिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम रूट के रूप में लिख सकते हैं। पाई भी अपरिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं ये सभी वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित होती हैं और वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे सभी पूर्णांक प्लस इन्फिनिटी तक बाईं तरफ सभी पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी तक। वास्तविक संख्याओं में संख्या रेखा पर सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णांकों को। शून्य शामिल है, 1, 2, 3 पॉजिटिव साइन के साथ और निगेटिव साइन के साथ संख्या रेखा पर दाईं तरफ और बाईं तरफ उपस्थित हैं। भिन्नात्मक रूप में कोई भी संख्या हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अभी अपरिमेय संख्याओं में रूट टू को अगर हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो एक खाने की लंबाई अर्थात कि कोई दो अंकों के बीच की दूरी को हम क्षैतिज और लंबवत लेकर जब उसका विकर्ण निकालते हैं तो वो √2 को प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्याओं के बाद बात करते हैं अवास्तविक संख्याओं को लेकर। नंबर 2, अवास्तविक संख्याएं या अनरियल नंबर। अवास्तविक संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं भी कह सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर।
अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम कल्पना मात्र तो कर सकते हैं, किंतु उन्हें संख्या रेखा पर ना तो प्रदर्शित कर सकते हैं और ना ही हम ऐसी संख्याओं को पूर्ण शुद्ध रूप में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आयोटा वाली संख्याएं, आयोटा, आई का बीजगणितीय मान √-1 होता है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो वह संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है, जिसके इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इन संख्याओं का वर्ग अगर हम करते हैं तो चाहे वो संख्या धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है, उसका मान जो हमें प्राप्त होगा वो हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होगा। किंतु अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो वर्गमूल हमें आयोटा के रूप में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक आता है, किंतु ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक बात है। इसी प्रकार ओमेगा वाली संख्याएं, ओमेगा क्यूब अगर 1 मान लिया जाए और इसे ओमेगा क्यूब -1 क्यूब करके सोल्व किया जाए तो ओमेगा -1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इस सिचुएशन में लाकर ओमेगा के 3 मान प्राप्त होते हैं, जिसमें ओमेगा बराबर 1 होता है और ओमेगा के 2 मान समिश्र संख्याओं के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि समिश्र संख्याएं अवास्तविक संख्याओं में आती हैं या काल्पनिक संख्याओं को लेकर आती हैं। वास्तविक संख्याएं भी आगे जाकर 2 प्रकार की हो जाती हैं। नंबर 1 परिमेय संख्याएं, नंबर 2 अपरिमेय संख्याएं। तो वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के बाद नंबर 3 पर आता है परिमेय संख्याएं। या रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक हैं, किंतु Q बराबर नहीं है 0, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, -3/4, -4/5, -4/5 आदि आदि। परिमेय संख्याओं के बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं को लेकर। तो नंबर 4 पे आते हैं अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8 आदि आदि। ऐसी संख्याओं के वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो सभी अपरिमेय संख्याओं में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त भौतिकी के बहुत सारे नियतांक और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब कोई भी सुनकर कह सकता है कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 22/7 के अंश में 22 है वो पूर्णांक है, हर में 7 है वो भी पूर्णांक है, तो 22/7
परिमेय संख्या है अगर, तो पाई अपरिमेय संख्या कैसे हो सकता है? यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि पाई का मान 22/7 के लगभग बराबर होता है, या 22/7 पाई का सन्निकट मान होता है, किंतु वास्तव में पाई का मान 22/7 नहीं होता। 22/7 परिमेय संख्या है, किंतु पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का वास्तविक मान 3.14 आगे अनंत तक पता नहीं, अपरिमित रूप से बढ़ता जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं, और नंबर 2, पूर्णांक। दार्शनिक अंकन प्रणाली में शून्य के अतिरिक्त जो अंक होते हैं उन्हें हम सार्थक अंक या प्राकृत अंक कहते हैं। इन्हीं प्राकृत अंकों से बनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहां पर हम नंबर 5 पे बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं को लेकर। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि गिनती के प्रयोग में लाई जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या फिर प्राकृत अंकों से बनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे ये प्राकृतिक संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं n से, और ये संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहां से हमें कई सारे प्रश्न मिलते हैं, जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसका जवाब हमारे पास होता है 1। सबसे छोटी समप्राकृत संख्या इसका जवाब हमारे पास होता है 2। फिर बात करते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो इसका उत्तर होता है 2। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या भी है, और हमारे पास चौथा प्रश्न बनता है सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या। तो इसका उत्तर हमारे पास होता है विषम प्राकृत संख्या 1। इसके बाद हमारे पास पांचवा प्रश्न होता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो इसका उत्तर हमारे पास होता है 3। अब यहां पर ये जानने वाली बात है कि सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या 1 है, तो विषम अभाज्य संख्या 3 क्यों है? क्योंकि 1 न तो भाज्य की गिनती में आती है और ना ही अभाज्य की गिनती में आती है। 1 स्वयं से विभाजित होती है, और 1 1 है तो 1 से तो विभाजित होती ही होती है। तो हम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को 3 मानते हैं, ना कि 1। यहां पर प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या, भाज्य प्राकृत संख्या, तो ये उत्तर होता है हमारे पास 4। प्राकृत संख्याओं के बाद अब बात करते हैं पूर्णांकों को लेकर। दार्शनिक अंकन प्रणाली में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के जो 10 अंक होते हैं, इन्हीं को हम पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कह सकते हैं।
मतलब अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, अर्थात सार्थक अंकों के साथ असार्थक अंक अर्थात शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, तो हमें प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे पूर्ण संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं W से या Q से, तो W से प्रदर्शित होने वाली इन संख्याओं को हम बोल देते हैं 0, 1, 2, 3 और इसी तरीके से अनंत तक जो हमारे पास संख्याएं प्राप्त होती हैं हमें वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। यहां से हमें पता चलता है कि पूर्ण संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। पूर्ण संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर पे आते हैं ऋण पूर्णांक या इन्हें हम बोल देते हैं निगेटिव इंटीजर्स। यदि शून्य के अतिरिक्त जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें हम निगेटिव साइन को लेते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली संख्याएं ऋण पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर्स होती हैं। इन्हें हम बोलते हैं -q, -1, -2, -3 इसी प्रकार ∞ तक। ऋण पूर्णांकों के बाद नंबर 2 पर आते हैं धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे हम पॉजिटिव साइन का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स या धन पूर्णांक। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम प्रदर्शित करते हैं +q से और इन्हें हम +1, +2, +3, +4 इसी प्रकार +∞ तक। यहां से हमें कई सारे प्रश्न मिलते हैं। जैसे धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों में से हम बात करते हैं सबसे छोटा ऋण पूर्णांक और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, सबसे छोटा धन पूर्णांक और सबसे बड़ा धन पूर्णांक। इस चीज को हम सबसे पहले संख्या रेखा पर देखेंगे। अगर संख्या रेखा बनाई जाए तो संख्या रेखा पर दाईं तरफ +∞ और बाईं तरफ -∞। मध्य में मान लिया जाए 0 या 0 और बराबर बराबर के पार्ट में दाईं तरफ को +1, +2, +3, +4 और इसी प्रकार आगे को +∞ तक। इधर बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, बाईं तरफ को -∞ तक। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जो दाईं तरफ जाने पर संख्याओं की वृद्धि का क्रम होता है, जो कि क्रम से है 1 की वृद्धि हर बार होती है। इस वृद्धि को हम चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या। संख्या रेखा पर अगर हम दाईं तरफ जा रहे हैं तो संख्या के मान में वृद्धि होती है क्रम से है, और अगर बाईं तरफ आ रहे हैं तो संख्या के मान में कमी होती है क्रम से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -4 छोटा है -3 से, -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है 0 से, 0 छोटा है +1 से, +1 छोटा है +2 से, +2 छोटा है +3 से, +3 छोटा है +4 से। इस यहाँ से हम प्रश्न प्राप्त करते हैं कि भाई सबसे छोटा ऋण पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे छोटा ऋण पूर्णांक हम देखते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं के बाईं तरफ जाते जाते हमें -∞ प्राप्त होता है, जो कि अज्ञात संख्या है या फिर काल्पनिक संख्या है, अर्थात सबसे छोटा ऋण पूर्णांक होता ही नहीं।
अब बात करते हैं सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक हमारे पास शून्य से पहले आने वाला अर्थात -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होगा -1। इसके बाद बात करते हैं सबसे छोटा धन पूर्णांक। तो शून्य के बाद आने वाला अंक है +1। तो सबसे छोटा धन पूर्णांक +1। अब यहां से प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। तो सबसे बड़े ऋण पूर्णांक की तरफ जाते हैं तो हम पाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटिव साइन। तो ये पॉजिटिव में जो इन्फिनिटिव साइन है इसका मतलब है कि सबसे बड़ा धन पूर्णांक हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। यहाँ पर शून्य की स्थिति पर बात करते हैं तो शून्य ना तो धन पूर्णांकों की स्थिति में आता है और ना ही ऋण पूर्णांकों की स्थिति में आता है। नंबर 7 पे चर्चा करते हैं भाज्य संख्याओं को लेकर। भाज्य संख्याएं या हम इन्हें बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य भी गुणनखंड होता है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 आदि आदि। इन संख्याओं को हम देखते हैं और हमें देखकर पता चलता है कि ये संख्याएं एक से भी विभाजित हैं, स्वयं से भी विभाजित हैं, इसके अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हैं। जैसे 4 है, 4 1 से कटता है, 4 से कटता है, इसके साथ 2 से भी कटता है। 6 है, 6 1 से कटता है, 6 से कटता है, साथ साथ 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। 8 है, 8 2 से भी विभाजित होता है। 9 है, 9 3 से भी विभाजित होता है। 10 है, ये 2 से भी विभाजित होता है, 5 से भी विभाजित होता है। 12 है, ये 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित होता है और 6 से भी विभाजित होता है। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई तीसरा भी गुणनखंड होता है हम उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याओं से हमें प्रश्न मिलते हैं कि भाई 4 से पहले 1 2 3 भी तो हैं। तो एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य की श्रेणी में आती है और ना ही अभाज्य की श्रेणी में आती है। 2 है तो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 3 है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं के बाद बात करते हैं नंबर 8 में अभाज्य संख्याएं। या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता। अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 46 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के मध्य में ये मात्र 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ से हमें प्रश्न भी मिलता है कि भाई 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हमारे पास 2 से लेकर 97 तक कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, हमें प्रश्न मिलते हैं कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य पूर्णांक वो 2 है। ये एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और सबसे छोटी भी है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न बनता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो वो 3 है। 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसका जवाब हमारे पास होता है मात्र 25 अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच में होती हैं। अभाज्य संख्याओं के बाद में हमारे पास टॉपिक होता है सह अभाज्य संख्याएं। इसे हम बोल देते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं ऐसे संख्या युग्म जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे सभी उन संख्याओं के युग्म जिनमें में से केवल एक होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याओं में नेचुरली सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्रमागत आने वाली सम और विषम संख्याओं के युग्म सह अभाज्य होते हैं। जैसे हम यहाँ पर करते हैं 2,3 सह अभाज्य युग्म है, 3,4 सह अभाज्य युग्म है, 4,5, 5,6, 6,7 ये सभी सह अभाज्य युग्म है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 3,5 सह अभाज्य युग्म है, हम बात करें तो 5,7 सह अभाज्य युग्म है या 3,7 सह अभाज्य युग्म है। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि दोनों विषम संख्याएं हैं, सह अभाज्य हो सकती हैं। एक संख्या सम है, दूसरी संख्या विषम है, सह अभाज्य हो सकती है, किंतु कोई भी दो सम संख्याओं का बना हुआ युग्म सह अभाज्य की श्रेणी में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उन दोनों ही संख्याओं में 2 में से के रूप में उपस्थित होता ही होता है। जैसे अगर बात करी जाए क्या 2,4 सह अभाज्य संख्या का युग्म है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 के जो गुणनखंड है वो 1 गुणा 2 है और 4 के जो गुणनखंड है वो 1 गुणा 2 गुणा 2 है। तो हमारे पास सह अभाज्य संख्याओं के लिए नियम था कि उनका जो मैसा होता है वो केवल 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 के अतिरिक्त हमें 2 और प्राप्त हो रहा है। तो ये जो सम संख्याओं का युग्म है ये सह अभाज्य की श्रेणी में नहीं है। सम संख्याएं या इवन नंबर्स, नंबर 9 पर क्या आता है, सम संख्याएं या इवन नंबर्स वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है सम संख्याएं होती हैं। अर्थात वे सभी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी प्रकार 2 को क्रमशः जोड़ते जाने पर सम संख्याएं क्रमागत रूप से प्राप्त होती जाती हैं अनंत तक। सम संख्याओं के बाद में यहाँ पर हमें प्रश्न मिल जाते हैं कि सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कौन है, तो वो 2 है। सबसे बड़ी सम प्राकृत संख्या कौन है, तो इस बात का हम देखते हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अंत इन्फिनिटी पर जाकर होता है। सम संख्याओं के बाद हमें नंबर 10 पर बात करते हैं विषम संख्याओं को लेकर। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है विषम संख्याएं होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर एक शेष आता है
विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसी प्रकार इन्फिनिटी साइन अनंत तक। यहां से हमें प्रश्न मिलते हैं कि भाई सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो हमारे पास जवाब होता है 3। यहां पर हम दार्शनिक अंकन प्रणाली में संख्याओं की 10 परिभाषाओं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और इसके अतिरिक्त सह अभाज्य संख्याएं और इनकी छोटी छोटी जो हमने क्वेश्चन पुटअप किए हैं या यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, ये सभी हमने चर्चा की है।